हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12 सीबीएसई का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमको ये बताता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तब हमारी कंट्री की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश रूल, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी। और फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की फॉरेन ट्रेड की 1947 जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तब क्या कंडीशन थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेमोग्राफी। जब तक आप लोग कॉमर्स पढ़ेंगे, चाहे आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम एमबीए जो भी करना चाहते हैं, नेट, सब में आपको ये डेमोग्राफिक वर्ड बार बार आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब डेमोग्राफी की हमारी कंट्री में क्या कंडीशन थी। इसके पहले वाली चीज़ें अगर आपको पढ़नी है या समझनी है तो मैंने जो इसके पहले वीडियोस अपलोड किए हैं आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, उनमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम जा रहे हैं किस पे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहाँ है? यस, यहाँ पे ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है डेमोग्राफी, जब भी डेमोग्राफिक वर्ड कहीं भी आता है तो आपको याद रखना है ये क्या है। ये है डेटास रिलेटेड टू पॉपुलेशन। जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी डेटास अगर आते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, वो पार्ट होता है डेमोग्राफी का। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल, की उस वक्त हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या थी या जनसंख्या की सिचुएशन क्या थी। पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब चीज़ें, इनकम, ये सब किसका पार्ट है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पार्ट है। कितने लोग जन्म लेते थे, कितने लोग मरते थे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एक स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते थे, ये सब पार्ट है किसका, डेमोग्राफी का। तो हम पढ़ रहे हैं अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट हमारी क्या कंडीशन थी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, बर्थ रेट एंड डेथ रेट कंट्री की क्या थी। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट वर 48/1000 एंड डेथ रेट वर 40/1000। बर्थ रेट उस वक्त कितनी थी, 48/1000, और डेथ रेट क्या थी, 40/1000। मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्थ रेट डेथ रेट है ये पर थाउजेंड कैसे कैलकुलेट होती है। पर थाउजेंड मतलब जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझना हो कि परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, आपने स्कोर किया इसमें से 15, तो मैं पूछूंगा आपके कितने परसेंट बने, तो आप करेंगे 15 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कितने आएंगे, 75%। परसेंट हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसे ही ये जो कैलकुलेट कर रखा है बर्थ रेट डेथ रेट, ये पर थाउजेंड में कैलकुलेट की हुई है, किसमें, थाउजेंड में इसको कैलकुलेट किया है। थाउजेंड में कैसे कैलकुलेट किया, जैसे इन्होंने कहा कि टोटल पॉपुलेशन कंट्री की मान लो 1000 है, कितनी है, 1000, उसमें से मरे कितने, 48 लोग जो है, बर्थ जन्म कितने हुआ, 48 बच्चों का जन्म हुआ, इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको कैलकुलेट किया गया कैसे, पर 1000 में कैलकुलेट किया गया। तो सिंपल चीज़ है, बर्थ रेट क्या हुआ, बर्थ रेट कंट्री की थी 48/1000, 1000 टोटल पॉपुलेशन में 48 बच्चे जन्मे हुए थे, तो बर्थ रेट कितनी थी, 1000 के हिसाब से कैलकुलेट करी तो बर्थ रेट थी
पर थाउजेंड। इसी डेथ रेट कितनी थी, डेथ रेट 40 पर थाउजेंड, मतलब 1000 में से 40 जने मरते थे और 1000 में से 48 बच्चे नए जन्म लेते थे। तो ये उस वक्त की कंडीशन थी क्या, कंट्री की बर्थ रेट और डेथ रेट थी। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट वर द रीज़न बिहाइंड द पॉवर्टी ऑफ आवर कंट्री। अब क्यों बर्थ रेट इतनी ज़्यादा थी और क्यों डेथ रेट भी इतनी ज़्यादा थी, इसका रीज़न सिंपल सा क्या है, उस वक्त अपनी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी थी। तो अगर बच्चे जन्म भी लेते थे तो ज़्यादा लेते थे क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और डेथ रेट ज़्यादा होती थी क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अपनी कंट्री में नहीं थी। तो ये चीज़ क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में बताया है। कब, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या सिचुएशन अपनी कंट्री में थी। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, बर्थ रेट और डेथ रेट कितनी थी, याद रखना आप ये डेटा। बर्थ रेट तो थी 48 पर थाउजेंड, डेथ रेट थी 40 पर थाउजेंड। वही बात है, अगर आप लोगों में क्यूरियोसिटी है, कुछ नया जानने की इच्छा है, तो आप लोग इनको प्रेजेंट भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन कि प्रेजेंट बर्थ रेट क्या है कंट्री की, प्रेजेंट डेथ रेट क्या है, आपको पता चलेगा, नॉलेज है, लेना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम क्या, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट क्या होते हैं, इन्फेंट होते हैं चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल और उससे कम के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इन्फेंट। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो इन्फेंट जो होते हैं वो 1 साल से कम, न्यू बॉर्न होते हैं 2 मंथ्स तक। ठीक है, जो बच्चे को जन्मे हुए 2 महीने ही हुए हैं वो न्यू बॉर्न कहलाता है। और जब बच्चा 1 साल के तक बात करते हैं तो 1 साल तक वो बच्चा क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है। मतलब फ्रॉम 2 मंथ टू 1 ईयर इन्फेंट, 1 साल और उससे छोटे बच्चे इन्फेंट हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी इफ़ इट इज़ डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक की डेथ रेट बच्चों की, वो चीज़ क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाती है। इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज वेरी हाई, क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। इट वॉज वेरी हाई, कितनी थी, इट वॉज अबाउट 218 पर थाउजेंड विच एट प्रेजेंट इज़ ओनली 34 पर थाउजेंड। उस वक्त कितनी थी, 218 पर थाउजेंड, मतलब हर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे तो उनमें से 218 बच्चे 1 साल का होने से पहले ही मर जाते थे या एक्सपायर हो जाते थे। एट प्रेजेंट कितने, 34 पर थाउजेंड है। एट प्रेजेंट सिर्फ 34 ही चिल्ड्रंस इन्फेंट ऐसे हैं जो 1 साल या उससे कम में मर जाते हैं। कितने में से, पर थाउजेंड, मीन्स अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो आज के टाइम पे 34 बच्चे, 34 इन्फेंट ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। लेकिन पहले क्या था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 218 थे। High infant mortality rate is an indicator or indication of poor health condition of our country। ज़्यादा infant mortality rate क्या शो करती थी, infant mortality rate, कि हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत पुअर है, ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लोग जीते कितना थे। इट मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन at that time it was only 32 years which is at present is 68 years। मतलब उस वक्त ऐसा माना जाता था कि एक पर्सन 32 ईयर्स तक ही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। लेकिन एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से हर एक पर्सन 68 साल तक जीता है, जो पहले क्या था, 32 साल तक ही था। अब यहाँ पे एक हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि आप लोग बोलेंगे कि सर पहले तो ज़्यादा जीते थे, पहले तो लोग 100 साल 110 साल भी जीते थे, अब कम जीते हैं क्योंकि अब पॉल्यूशन है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उस वक्त जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 32 ईयर्स थी। तो एक्चुअली क्या है, ये जो कैलकुलेट करने के तरीके हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उस वक्त ऐसा था, अगर इसको गिने तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा देखी जाती है फ्रॉम बर्थ, मतलब 0 की एज से, जब आपका बर्थ हुआ तब से देखा जाता है। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ तब से अगर देखा जाए तो 32 साल तक ही जीते थे। ये आप इसको यूँ समझ सकते हैं जैसे युवराज सिंह बैटिंग करने उतरा और मैं बोलूँगा कि अगर युवराज सिंह 30 रन
खेल बना लेता है, 30 रन स्कोर कर लेता है, उसके बाद वो डेफिनेटली 75 स्कोर करता ही करता है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ अगर युवराज सिंह ने 30 स्कोर कर लिया, 30 रन बना लिए, तो वो 100% 75 रन के पहले आउट नहीं होगा। अगर युवराज सिंह ने 75 स्कोर कर लिया तो वो 100% सेंचुरी लगाए बिना आउट नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या है, ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं। लेकिन ज़ीरो से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि एवरेज रन कितने बनेंगे, तो ज़ीरो से उस वक्त एवरेज 30 ही होता है। मतलब अगर कोई भी बैटिंग करने उतरेगा तो कितने रन बनाएगा, 30 रन बनाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसने 30 रन बना लिए मतलब वो क्या बनाएगा, अब 75 रन बनाएगा। तो ये उस वक्त की कैलकुलेशन इस तरीके से होती थी। आपको समझ में आया होगा, एक सिंपल चीज़ है, नहीं तो आप लोग याद भी कर सकते हैं कि एक एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन उस वक्त कितनी थी। अगर ज़ीरो एज के हिसाब से देखा जाए तो ज़ीरो एज के हिसाब से लोग 32 ईयर्स तक ही जीते थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज प्रेजेंट में हर एक पर्सन अप्रोक्स कितना 68 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। तो ये अपनी कंट्री की क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपको अच्छे से पता है, साक्षरता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिटरेट किसको बोलते हैं। तो लिटरेट पर्सन्स रेफर्स टू दोज पर्सन्स हु कैन रीड एंड राइट। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, हु कैन रीड एंड राइट, इज अ लिटरेट पर्सन। At that time, literacy rate was nearly 16%, in which female literacy rate was only 7%. आपको आश्चर्य होगा कि लिटरेसी रेट मतलब 100 में से सिर्फ 16% लोग ही क्या थे, लिटरेट थे, मतलब लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। 100 में से ओनली 16, जो और उसमें भी अगर फीमेल्स को देखा जाए तो ओनली 7 मीन्स अगर 100 फीमेल्स हैं तो 100 फीमेल्स में से ओनली 7 फीमेल्स पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। ये कैसे कैलकुलेट किया, परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है 100 से। तो ये अपन बोल सकते हैं 7/100 अगर रेट के हिसाब से देखा जाए। जैसे हमने पहले पढ़ा ना 48/1000, तो उसको कैलकुलेट किया था किस हिसाब से, 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया था। इनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो 7% मतलब 100 में से 7 फीमेल्स थी जो पढ़ी लिखी थी, और टोटल कंट्री की बात करें तो 100 में से सिर्फ 16% ही क्या थी, लिटरेसी रेट थी। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप जानने की इच्छा है तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री। अभी इंडिया की कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है, अपने देश में इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा क्या थे। फर्स्ट हमने बात करी बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो कितनी थी, बर्थ रेट तो थी 48/1000, डेथ रेट कितनी थी, डेथ रेट थी 40/1000। क्यों ये इतनी ज़्यादा थी, ये ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। उसके बाद हमने पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कौन होते हैं, इट इज़ अ डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से और उससे छोटे बच्चे इन्फेंट कहलाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, 218/1000, जो एट प्रेजेंट कितनी है, 34/1000 है। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा क्यों थी, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। उसके बाद हमने पढ़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो उस वक्त कितनी थी, उस वक्त ओनली 32 ईयर्स ही थी। जो भी जन्म लेता था वो 32 साल तक जीता था। एट प्रेजेंट 68 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं किसकी, लिटरेसी की, तो लिटरेट पर्सन्स रेफर टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट कितनी कंट्री की थी, ओनली 60%, इसमें फीमेल लिटरेसी कितनी थी, 7%। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप इसको समझें तो ये होता है डेमोग्राफी का उतार चढ़ाव। डेमोग्राफी या पॉपुलेशन का उतार चढ़ाव, पॉपुलेशन कंट्री में कितनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्री में कितनी घट रही है, इस चीज़ को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ईयर 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखना, ईयर 1921 को क्या बोला जाता था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों पता है, क्योंकि 1921 तक तो हमारी पॉपुलेशन फ्लक्चुएटिंग थी। फ्लक्चुएटिंग मतलब पॉपुलेशन बढ़ती थी, घटती थी, बढ़ती थी, घटती थी। लेकिन आफ्टर 1921 मान लो ये क्या आ गया,
1921 आ गया, तो आफ्टर 1921 आवर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हो रही है, उसके बाद लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए 1921 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये याद रखना। तो इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ईयर 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज बिफोर 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट नहीं थी, इट मीन्स इट वाज फ्लक्चुएटिंग, बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट राइज। 1921 के बाद लगातार बढ़ रही है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं कि 1901 में क्या थी, 1901 में, 1911 में कितनी हो गई पॉपुलेशन, 1931 में कितनी हुई, 1941 में कितनी हुई, प्रेजेंट पॉपुलेशन कंट्री की कितनी है और प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी है। आप लोग चाहें अपने नॉलेज के लिए सर्च कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है, अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन रिजल्ट इन एक्सेसिव बर्डन ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत काम की चीज़ है। अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन रिजल्ट इन एक्सेसिव बर्डन ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैज़ टू इनकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज़्यादा किसी भी कंट्री का मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होता है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट मतलब उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने का खर्चा। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री की पॉपुलेशन 50 करोड़ है तो गवर्नमेंट को इन 50 करोड़ को मैनेज करना है, लेकिन अगर कंट्री की पॉपुलेशन हो गई 125 करोड़ तो गवर्नमेंट को अब इन 125 करोड़ को मेंटेन करना है। तो ये चीज़ क्या है, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है। अब अगर गवर्नमेंट जो अपना फंड है वो इनको मेंटेन करने में इन्वेस्ट करेगी तो वो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कैसे करेगी, ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ है, ड्यू टू हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट इज़ लो इन द कंट्री, इट रिजल्ट इन बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी। और क्योंकि हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है इसकी वजह से क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कंट्री में क्या है, कम है। मतलब अगर हम अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने में ध्यान देंगे, अगर हम पॉपुलेशन में पॉवर्टी लिटरेसी इन पे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो हम कंट्री की ग्रोथ के लिए वर्क कम कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, ये एक पॉपुलेशन बढ़ने का हमारी कंट्री का लॉस है कि अगर हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन 1921 से कंटिन्यू, अगर हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, 1921 से लगातार इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर। कैसे पड़ रहा है, हमारी कंट्री को मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसकी वजह से ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ सब किसके अंदर पड़ी, ये सब टॉपिक हमने पढ़े डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर। तो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, लिखने का कम है लेकिन समझने का ज़्यादा है। क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल, जिसके अंदर हमने पढ़ा बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में, फिर हमने पढ़ा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में, फिर हमने पढ़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, इन 4 चीज़ों को हमने पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। उसके बाद हमने पढ़ा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।